to welcome students to my channel. Today we will discuss about resource allocation graph. Okay, this is a numerical of resource allocation graph. Okay, and in question they are giving some states of the system and asking about drawing the resource allocation graph, convert it into wait for, and then justify system will be in deadlock or not. Okay, then we will first, what is resource allocation graph? In resource allocation graph, each processes how much instances they are requesting and how much instances they system has been allocated to proper one process. It has been showed by using this state. Okay, so we are using 5 processes here. So I will processes we will showing like this, and for resources in resource allocation graph we can show like this: enter square r1 r2 r3 r4 and r5. First make this, and p1, now p1 is requesting r1. Okay, p1 is requesting r1 and r1 is allocated to p2. For requesting, this edge will be this arrow edge, and for allocating, this arrow edge will be used. Or फिर p2 is demanding r4. Okay, p2 is demanding r4 and p2 is demanding r3, p2 is demanding r5. See, here it is given p2 is demanding r4, p2 is requesting r3, p2 is requesting r5, r3 is given to p5, r3 is given to p5. You need to make it straight. I have not a space here, so I'm using like this. Okay, r3 r4 is allocated to p3, r4 allocated to p3 like this. Okay, p3 is requesting r5, p3 is requesting r5. Okay, this one. r5 is allocated to p4, r5 is allocated to p4. Then p4 is demanding r2, p4 is requesting for r2 and r2 is given to p1. See, this is the uh, resource allocation graph. Okay, this is resource allocation graph of given question. Now second step is convert it into wait for graph. So what is wait for graph? In wait for graph we ओनली यूज़ हम केवल क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेसेस को दिखाते हैं, डिपेंडेंसी प्रोसेस की. ओके, सो मैंने यहाँ पे p1 p2 p3 p4 एंड p5 हमारी 5 प्रोसेस हैं. ओके, वी विल मेक वेट फॉर ग्राफ. सी, इन दिस p1 is demanding r1 and r1 is allocated to p2. Then after completion of p2 ये पॉसिबल होगा कि p1 एग्जीक्यूट हो. ओके, तो p1 किस पे डिपेंड है, p2 पे. इसका मतलब यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, p2 के बाद ही क्या होगा, p1 एग्जीक्यूट हो सकता है. देर इज अ पॉसिबिलिटी टू एग्जीक्यूट. ओके, अब p2 को हम देखते हैं. p2 में p2 इज डिमांडिंग r3 r4 r5 तीनों का रिक्वेस्ट ही है, बट r3 p5 एलोकेटेड है और r4 p3 पे. तो p2 p2 और p5 के बाद ही हो सकता है. ठीक है, p2 p3 और p3 के और p5 के बाद ही हो सकता है. क्लियर, हमारे पास ये आ गया. सी,
अब P3 का हम देखेंगे, P3 ने R5 की रिक्वेस्ट की है, ओके, और एलोकेटेड R4 है, और R5 इसको एलोकेटेड है P4 को, यानी P4 के बाद ही क्या हो सकता है, P3 रन हो सकता है, ठीक है, P4 के बाद ही P3 रन हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, P4 के बाद ही P3। अब हम P4 का देख लेते हैं। P4 में हमने देखा कि P4 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R2, ठीक है, और R2 किसको गया है, P1 को, यानी P1 के बाद ही क्या हो सकता है, P4 रन हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, P4 के बाद ही क्या हो सकता है, P1 के बाद ही क्या हो सकता है, P4 रन हो सकता है, ओके। फिर हमने P5 का देखा, P5 ने R5 कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की है, इसको एलोकेटेड है R3, ओके। तो P5 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट ये सारी प्रोसेस क्या है, डिपेंडेंट है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P5 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, और क्या रिलीज़ कर देगा, यहाँ पे शो कर रहा है P5 R3 को रिलीज़ कर देगा। R3 के बाद कोई भी ऐसा P2 क्या होगा, R3 की रिक्वेस्ट केवल कर किसने की है, P2 ने, बट P2 एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसको R4 और R5 भी चाहिए, तभी एग्जीक्यूट होगा, और केवल R3 से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा वेट फॉर ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, इट इज़ वेट फॉर ग्राफ, ओके। सो देखिए P4 के बाद क्या बन रहा है, यहाँ पे एक साइकिल बन रही है, ठीक है। एवरी रिसोर्स इज सिंगल इंस्टांस, क्योंकि जो भी हमें दिया है इससे हमें ये पता चल रहा है कि सब सिंगल इंस्टांस है, क्योंकि कोई भी रिसोर्स क्या हो रहा है, दो जगह पे एलोकेटेड ही नहीं है। कोई भी रिसोर्स, ये देखिए R1 भी एक को एलोकेट है, R2 भी एक को एलोकेट है, R3 भी एक को एलोकेट है, R4 भी, R5 भी, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ये सिंगल इंस्टांस है, और यहाँ पे ये इतने में साइकिल है, तो P5 तो रन हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, डेडलॉक, ठीक है। तो P4, P3, P2 and P1 are dependent process to each other and it will be create deadlock. So हम यहाँ पे ये बोल देंगे कि system will be in deadlock state. Okay, system will be in deadlock state. Thanks for watching this video. Hope आपको ये समझ में आया होगा. Okay, please subscribe the channel and like also if you gain something. Please like it. Okay, and share with your friends. Thanks for watching again.